हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती या फिर 7th फेज शिक्षक भर्ती का ट्रेंड चल रहा है। एवरीबडी इज़ डूइंग प्रिपरेशन। हर एस्पिरेंट, हर अभ्यर्थी अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। आपके साथ सहयोग बनाए रखने के लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, हमारा राज्य बिहार या हमारा राज्य बिहार की। और बिहार एससीईआरटी की बुक को मैंने बेस बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट आ रहा है। और इस कंटेंट की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा कंटेंट डिस्कस करेंगे बिहार के वन्य एवं वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अलावा बिहार में एक रामसर साइट भी पाई जाती है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। हम जोग्राफिकल कंटेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, भूगोल को पढ़ रहे हैं, क्योंकि भूगोल स्पेशली मेंशन्ड है सिलेबस में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल सिलेबस तो इन लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन जितना सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिहार के एससीईआरटी की बुक से चल रहे हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, आज ये जो टॉपिक मैंने मैप के ऊपर लगाए हैं यही हमें पढ़ना है और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। बिहार में अगर वन क्षेत्र की बात करें तो बिहार में वन क्षेत्र अधिक नहीं पाए जाते। इतना उसका कहने का मेरा रीज़न ये है कि बिहार में पहले वन पाए जाते थे, बट बहुत ज़्यादा वनों की कटाई एक्सटेंसिव लेवल पे हो रही है और उसकी जगह खेत बनाए जा रहे हैं। तो इस वजह से वन बहुत विरल हो गए हैं, यानी कम पाए जाते हैं और कुछ कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन अब बिहार में भी कहाँ कहाँ पे वन पाए जा रहे हैं उसके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे। जहाँ पे डार्क ज़्यादा दिखाई जा रहा है वहाँ पे बिहार में वन ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा लाइट ग्रीन कलर है वहाँ वन विरल है यानी कम है। अगर बिहार में बात करें कि कितने प्रतिशत वन है, तो बिहार में 6.4% भूमि पर वन है, फॉरेस्ट है। 6.4% काफ़ी कम है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर और बिहार से निकला राज्य झारखंड को देखें तो वहाँ पे वनों की संख्या बिहार से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब इस मैप के थ्रू हम समझेंगे। मैंने मैप को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि मुझे पता है कि मैप जो होता है वो दिमाग में कहीं ना कहीं बस जाता है। आप जब भी कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो मैप अगर आपने देखा होगा ढंग से तो आप क्वेश्चन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस के थ्रू। मतलब उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। बहुत सारे फैक्ट डाले मैंने इसमें। मैं दोबारा रिपीट करूँगा एक चीज़, अगर आपको कंटेंट की नॉलेज अच्छी है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैनी ऑफ यू विल अग्री, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई यानी फुट हिल्स ऑफ हिमालय में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको जंगल देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अररिया और पूर्णिया जिले में विरल वन यानी रेयर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अररिया और पूर्णिया पूर्णिया जिला इस तरफ कहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे। इसके अलावा राजगीर की पहाड़ी और कैमूर पहाड़ियों पर भी वन पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक बिहार में वन पाए जाते हैं गया और नवादा जिले। और इसके अलावा झारखंड की सीमा के सटे कुछ हिस्सों पे, क्योंकि झारखंड बिहार से निकला है, झारखंड के एरिया में वन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उस तरफ के एरिया में वन बहुत अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। आर्द्र भूमि के बारे में मैं पहले ही भी पढ़ा चुका हूँ वीडियो में। अगर जिसने देखना हो तो वो रीड की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रीड की प्लेलिस्ट में मैंने वेटलैंड के बारे में पढ़ा है। वेटलैंड क्या होता है थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ अगर, तो रामसर साइट में वेटलैंड्स को रखा जाता है। वेटलैंड्स वो एरिया होता है जहाँ पे पानी की अधिकता होती है, यहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, पानी की अधिकता होती है। और वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन वगैरह का काम कर देते हैं। और इनके संरक्षण के लिए, कन्वेंशन के लिए, इसको बचाए रखने के लिए, ताकि अर्थ अच्छे से मेंटेन रहे, तो रामसर साइट पे ये कन्वेंशन किया गया था। बिहार में लगभग अभी 75 रामसर साइट है और बिहार में केवल एक ही रामसर साइट है। ठीक है, भारत में 75 है लेकिन बिहार में एक ही रामसर साइट है। ठीक है, ये करके डिस्कस करते हैं। ये मैप आप दिमाग में रख लेना, ये मैप आपको बहुत काम आएगा। पूरी वीडियो एक तरफ और ये मैप मैप एक तरफ। ये मैप में आपको मैंने नेशनल पार्क बताने की कोशिश की है, टाइगर रिजर्व बताने की कोशिश की है, वन्य जीव अभ्यारण्य बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर है आपका वाल्मीकि नगर, इसको वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कह देते हैं। और ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जो चंपारण जिले में है, पश्चिमी चंपारण जिले यहाँ पे। ठीक है, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, इसको अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा अगर नीचे आए तो उदयपुर अभ्यारण्य। अब अभ्यारण्य कहने का मतलब यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो आप ये चीज़ अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान, यानी ये पटना नगर में है, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। आपको यहाँ पे ये याद रखना है क्योंकि देखो बिहार में ऐसी कोई स्पेशल जो है ना, जैसे संकटापन्न कोई प्रजाति नहीं पाई जाती जिसको हम याद रखें। जैसे असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनोसॉरस है, तो इसलिए हमको नाम याद रखने पड़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान के, वन्यजीव अभ्यारण्य के, और वो किस जिले में है। ये दो चीज़ हमें बेसिकली हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे आ सकता है। ठीक है,
संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना नगर में है। इसके बाद राजगीर अभ्यारण्य ये नालंदा जिले में है। इसके बाद थोड़ा नीचे, मेरा पेन जाएगा नहीं वैसे, आप नीचे देखिए, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास जिले में है। फिर गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन आई एम रिपीटिंग, गया जिले में है। इसके बाद भीम बांध अभ्यारण्य, ये मुंगेर जिले खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच में है। फिर इसके बाद विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये मुंगेर से भागलपुर के बीच 60 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है। अब एक विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभ्यारण्य की क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ ये इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन सेंचुरी है, इंडिया का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है, यहाँ पे डॉल्फिन का संरक्षण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक नंबर का आपका पॉइंट बन गया यहाँ पे। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और एक ही डॉल्फिन सेंचुरी है, भारत की पहली डॉल्फिन सेंचुरी यहीं पे है। ठीक है, तो ये आपको पूरा मैप, मैंने आपको आउटलुक दे दिया मैप का। ये बीच से गंगा रिवर निकल रही है जो बिहार को उत्तर और दक्षिण दिशा में बांट रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और बता दूं, आपने साइबेरियन क्रेन का नाम सुना होगा। ये प्रवासी पक्षी है, ये विदेशों से आते हैं। पटना के दानपुर सैनिक छावनी के पास गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन भारी संख्या में आते हैं। हमने अक्सर अक्सर सुना है कि बर्ड्स पैराडाइज यानी केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, वहाँ पे ही साइबेरियन क्रेन आते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पटना में भी साइबेरियन क्रेन आते हैं। किस एरिया में? दानापुर सैनिक छावनी या दानापुर कैंट में, कैंट एरिया में आपको गंगा तट के किनारे साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, बुक में ही दिया हुआ है बिहार में कुछ सांप की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अब जैसे देखा जाए गेहून यानी कोबरा यहाँ पे पाया जाता है, गेहून वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में कहा जाता है इसको। इसके अलावा आपको करेत और धामिन भी देखने को मिल सकता है। तो सांप की 3 प्रजातियां बेसिक तौर पर बिहार में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क या फिर वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तीनों ही रूप में मौजूद है। ठीक है, और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ओनली नेशनल पार्क है बिहार का, ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। इसके अलावा इसे 1978 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। इसे सबसे पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, फिर इसकी एरिया को और थोड़ा बढ़ाते हुए 1990 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। इसको 1990 में नेशनल पार्क बना दिया गया कि भाई अब एक नेशनल पार्क भी होगा बिहार में। बिहार में एकमात्र ही नेशनल पार्क है, ये चीज़ याद रखना आप। इसके बाद 1994 में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसको एक प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अब ये टाइगर के संरक्षण का केंद्र भी है बिहार में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था ताकि टाइगरों को संरक्षित किया जा सके। तो बिहार में भी एक टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब अगर जानवरों की बात की जाए तो यहाँ पे भालू, चीते वगैरह, भालू हो गया, चीता नहीं, भालू, और इसके अलावा बंदर, फ्लाइंग फॉक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। मेनली बाघ भी देखने को मिलते हैं, और सांपों की प्रजाति, पक्षी वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम लोग जानवरों से ज़्यादा बात करने वाले एरियाज़ की, क्योंकि नाम में अगर पूछा जा सकता है तो एरिया पूछ लेगा कि भाई ये वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में, इस तरीके से पूछ सकता है। या बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, बिहार के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए, बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बताइए जो एकमात्र भारत का डॉल्फिन रिजर्व भी है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। अब ज़रा इसको थोड़ा मैप में डिटेलिंग से समझे। ये है इसकी डिटेलिंग, मैप की आउटलाइन है पूरा मैप का। आपको बता दूँ, ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये बिहार के एक रेलवे स्टेशन नरकटियागंज के पास मौजूद है, और इसके पास से गंडक रिवर निकलती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान के पास से समीप से कौन सी नदी बहती है? तो वो है गंडक रिवर, और गंडक रिवर भी बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है कोसी रिवर के साथ साथ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको बिहार में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा दिया, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा दिया, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा दी हुई थी वो मैंने पढ़ा दी। अब एक वेटलैंड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट आर्द्रभूमि वेटलैंड, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो मैं बताऊंगा आगे। ये ये काबरताल वेटलैंड या काबरताल आर्द्रभूमि या काबरताल रामसर साइट, ये बिहार के बेगूसराय ज़िले में पाई जाती है। इसका दूसरा नाम है कंवर झील। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इसके बारे में है वो ये है कि कंवर लेक इज़ द लार्जेस्ट ऑक्सबो यानी यू आकृति वाली लेक इन एशिया एंड इन इंडिया। इंडिया और एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक होती है यू आकृति वाली, इस तरह की लेक,
ये देखो, ये नीचे मैंने पिक्चर भी लगाया इसलिए, ये ऑक्सबो लेक है। भारत की और एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो यानी यू आकृति वाली लेक कौन सी है? कवर झील है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 21 जुलाई 2020 में इसे रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि का दर्जा भी दे दिया गया। तो अगर हम रिकॉल करें तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले कि बिहार में वन क्षेत्र ज़्यादा नहीं है, विरल वन है, बहुत कम एरिया में वन पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ भी पाए जाते बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बिहार में वन ही नहीं पाए जाते, बिहार में वन हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें अलग अलग राज्यों से तो उनसे कम है। उसका एक कारण ये है कि अब एक्सटेंसिव लेवल पे वहाँ पे खेती के लिए भूमि बनाई जा रही है और वनों को काटा जा रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा क्या क्या, हम रिकॉल करते थोड़ा। हमने पढ़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वो टाइगर रिजर्व भी है और वो वन्यजीव अभयारण्य भी है। सबसे पहले वो वन्यजीव अभयारण्य बना, फिर टाइगर रिजर्व, वो नेशनल पार्क बना, फिर टाइगर रिजर्व बना। फिर हम थोड़ा नीचे आते गए और हमने मैप के थ्रू सारे वन्यजीव अभयारण्य को स्टडी कर लिया। वन्यजीव अभयारण्य को स्टडी करने के बाद हमने ये भी देखा कि साइबेरियन क्रेन पटना में भी आती है, पटना के तट के पास। ठीक है, और इसके अलावा अब हमने फिर रामसर साइट को डिस्कस कर लिया। कांवरताल आर्द्रभूमि बिहार की एकमात्र रामसर साइट है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से बिहार में वन्य एवं वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और रामसर साइट यानी आर्द्रभूमि जो कांवरताल वेटलैंड है, इसको हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसके बाद आपके लिए एक और ज़बरदस्त टॉपिक आने वाला है और एक और सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो बने रहिए मिशन केवीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और अगर कोई फीडबैक देना हो, डजेंट मैटर पॉजिटिव या नेगेटिव, बट फीडबैक होता है। आई विल एडमायर ऑल योर फीडबैक्स। मुझे वो फीडबैक आप दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो जो भी फीडबैक हो, अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया हो, कोई गलती कर दी हो, तो वो भी आप मुझे नोटिस करवाएं ताकि इसको आगे सुधारा जा सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।